बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अच्छा, इंडाइसिस हमने करना है। इंडाइसिस के कल आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को रूल्स कराए थे बेसिकली ना। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डायरेक्ट पास पेपर के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना हो तो ये है फरवरी मार्च 21 पेपर 2। अच्छा, आप लोगों का पेपर 22 आता है, सॉरी ये वाला पास पेपर आता ही नहीं आप लोगों का। तो हम आप लोगों का पास पेपर खोल लेते हैं 22। तो जैसे देख सकते हो ये आप लोगों के सामने एक सवाल है। आप लोगों के सामने क्या है, 343x9 रेज़ टू पावर 2/3। सही है, तो आप लोगों ने वही करना है जो मैंने आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे। आप लोग वो अब चीज सॉल्व करके मुझे दो। तो इन शॉर्ट, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर में डालना है। सही है, सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेटर में डालना है। आप लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। ये 343 रेज़ टू पावर 2/3 करो और x9 रेज़ टू पावर 2/3 भी करो। ऑलराइट, अच्छा एज आई वाज सेइंग, तो 343 रेज़ टू पावर 2/3 का मतलब क्या हो गया, 49। सही है, इसका एक और तरीका पता है क्या करने का था, कि इसका एक और तरीका था बेसिकली 7 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 343। 7 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आता है 343। ये मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 क्या हो गया, तो 7 का 2 बचा स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर क्या होता है 49। अच्छा, इसी तरह x9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, 3 1 3 3, तो 6 3 2 सो 49x6। बताओ ये दो में से 2 मार्क लेना मुश्किल है कोई? जी जी बिल्कुल, वर्किंग करनी होगी। आप लोग ये वर्किंग जिस तरह मैंने की आप लोग जरूर दिखाना। एनी कंफ्यूजन सो फार? तो ये हमारे पास सवाल आ गया। ठीक है, हमारे पास सामने ये सवाल आ गया आपका। आपने मुझसे बोला सर अब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको कॉमन लेंगे, सेम लेंगे, बेसिस डिफरेंट है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि सर हम बेसिस को क्या कर देंगे, बिल्कुल सही बोला। अब बच्चे फंसते हैं कि हमने सेम किस तरह करना है। भाई सिंपल सी बात है, 243 जो है, अगर हम लोग 27 और 243 दोनों में कॉमन एक चीज देखो, दोनों 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 3 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 81, और 3 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है 243। तो आपने, अच्छा मैं बताता हूं मैंने 3 क्यों किया है इसमें, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कह सकते सर चलो आपने तो रट्टा मारा हुआ है, सबका पता है, मगर मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। तो मैंने क्या लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 3। मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 5 इसलिए किया और बेस 3 मैंने इसलिए ली क्योंकि यार मुझे समझ आ गया था कि 27 है, मुझे याद हो गया था 3 3 9 और 9 3 27, तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 3 ब्रैकेट 2n, ब्रैकेट क्या है 2n। राइट 243 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 2n एज अ सिंगल पावर ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, तो अब ये जब मल्टीप्लाई का साइन होता है हम क्या करते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 6n, क्योंकि 3 2 6 और n आ गया, कोई मुश्किल। और क्वेश्चन में भी आपका लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एज अ सिंगल पावर ऑफ 3, तो अब 3 की पावर क्या हो गई 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस 6n। अगर मैं यही कहता 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2, आप क्या बोलते मुझे सर 3 7 है आंसर। इस दफा हमारे पास आंसर क्या है 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस 6n। बताओ, अब ये सवाल है ना 2 मार्क का, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था बच्चे, क्योंकि ये है वही इंडाइसिस जो मैंने 5 रूल्स आप लोगों को कल कराए थे। बताओ उसमें से एक भी चीज डिफरेंट थी इसमें, वही चीज थी, मगर बच्चे क्या कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप लोग कॉपी करो। अच्छा, ये अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, ये स्टार क्वेश्चंस हैं। क्या है ये स्टार क्वेश्चंस? इंडाइसिस का आसान क्वेश्चंस तो आ सकते कभी कभार हट के आएंगे, ये स्टार क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने रजिस्टर में एक पेज बनाना है, स्टार रजिस्टर में एक सेक्शन बनाना है स्टार क्वेश्चंस के नाम से, और उसमें ऐसे सवाल कॉपी भी करने और उसका आंसर भी लिखना है। इसका मकसद ये है कि एग्जाम के जब आप आखिरी दिनों में जा रहे होगे ना, एग्जाम आप लोग अपीयर करने लगोगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त पूरे पास पेपर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं इतना, मतलब हम क्योंकि पहले से इतना कर चुके होंगे, तो उस वक्त जो स्टार क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों ने गो थ्रू करना है, क्योंकि वो थोड़े हटके होते हैं। तो आप लोग कॉपी कीजिए।
अच्छा, अब अगर आप लोगों से पार्ट बी हो जाता है तो मेरी तरफ से आप लोगों को मोबाइल अभी, ठीक है, आप लोगों के पास होंगे, मगर मैं दे भी 5 मिनट रहा हूँ, और सिर्फ आंसर नहीं लेके आना, उसका वजह भी समझानी है। चलो 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 2 मिनट का 2 मार्क का सवाल है, 3 मिनट टाइम स्टार्ट है, 3 मिनट एग्जैक्ट। तो आप दोनों से नहीं हुआ, टाइम भी था, बट खैर है, कोई मसले की बात नहीं है। देखो यार, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी ऐसे सवाल है ना, आप लोग यकीनन फंसोगे, टाइट वाला बुरी तरीके से फंसोगे, मगर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आपने बस ये लिखना है k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p3। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1। अगर मैं सिर्फ 2 लिखता हूं इसका मतलब 2 रेज टू पावर 1। अगर मैं सिर्फ 3 लिखता हूं इसका मतलब 3 रेज टू पावर 1। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने निकालना है 6k स्क्वायर। क्या निकालना है? 6k स्क्वायर, राइट। 6k स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें ये क्या दिया हुआ है, k। क्या दिया हुआ है? अब हम पहले निकालते हैं k स्क्वायर। k स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p क्यूब। मैंने k को अभी क्या दिया है, क्या दिया मैंने k को? स्क्वायर। तो अगर मैंने एक भाई को गिफ्ट दिया और दूसरे भाई को गिफ्ट ना दिया तो दूसरा भाई रोएगा, तो इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर। यानी ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। मैंने अभी बताया था कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 4 बेटा। मल्टीप्लाई बाय p, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 6। तो मेरे पास अभी क्या आ गया, k स्क्वायर तो मेरे पास आ गया। मुझे अब क्या चाहिए, 6k स्क्वायर। क्या चाहिए? देखो 6 को मल्टीप्लाई के लिए मैं कह सकता हूं 2 3 6 होता है, मैं कह सकता हूं। अभी मेरे पास पावर क्या थी, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4। मुझे क्या करना है, एक और 2 चाहिए और एक और 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5, और p वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आपने देखा मैंने दोनों की एक एक पावर क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि मुझे 6 चाहिए था ना। 6 कैसे आएगा, 2 3 6। तो मैंने क्या किया, पहले 2 रेज टू पावर 2 था, यानी 2 दो दफा आ रहा था, मैंने 2 को क्या कर दिया, 3 दफा कर दिया, एक और 2 ऐड कर दिया। पहले 3 कितनी दफा आ रहा था, 4 दफा आ रहा था, मैंने क्या किया, एक और 3 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया एक और 3 भाइयों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 6। 2 3 6। आप समझ आए कि फाइनल आंसर ये होगा। अभी भी कंफ्यूजन है कोई? बोलो क्या कंफ्यूजन है। अब मुझे बताओ समझ कहां तक नहीं आया, सिर्फ मुझे ये बताओ, शुरू से समझ नहीं आया, कोई मसले की बात नहीं, हम वापस करेंगे। जितनी दफा आप लोगों को समझ नहीं आया आप लोगों ने बताना है, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया, हो सकता है जो लोग देखें या आप लोग बाद में देखो आप लोगों को तब भी समझना है। सबसे पहले तो यार k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p क्यूब, यानी k के ये फैक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं 6k स्क्वायर के फैक्टर्स निकालो। तो मैंने कहा चलो यार पहले मैं k स्क्वायर के तो फैक्टर्स निकाल दूं। तो अगर मैंने k को स्क्वायर किया है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को भी क्या करूंगा, अब स्क्वायर करूंगा। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय p 6। अभी तक कोई कंफ्यूजन? ये कहां से आया? आप दोनों को कोई कंफ्यूजन? सब गुड है, ऑल गुड। हमें k स्क्वायर चाहिए, 6k स्क्वायर चाहिए, 6k स्क्वायर। देखो 6 अगर चाहिए तो कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा कि 6 आए, 2 और 3। तो इसका 2 जो है ये 2 रेज टू पावर 2 था, इसको मैं कर दूंगा 2 रेज टू पावर 3। एक और 2 दे दिया मैंने, इसे एक एक्स्ट्रा 2 दे दिया। मल्टीप्लाई पे ये 3 रेज टू पावर 4 था, ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5। मैंने इसको एक एक्स्ट्रा वो दे दिया 3, तो इन दोनों में एक एक्स्ट्रा 2 भी आ गया और एक एक्स्ट्रा 3 भी आ गया। 2 3 6, इसलिए 6 के स्क्वायर बराबर है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय p 6। अब समझ आया? अभी भी समझ नहीं आया? 3 टू पावर 5 के 6 कैसे मिल रहे हैं? देखो ये यहां तक समझ आया कि k स्क्वायर मैंने 2, ये समझ आ गया यार। ये k स्क्वायर इसके बराबर है। 6 के लिए मैं क्या करूंगा, 6 मुझे इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ। चलो मैं यू लिख, अगर मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, k स्क्वायर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है,
किससे मल्टीप्लाई किया है? तो मुझे इस साइड को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। तो मैंने इसको यू लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अलग से यूं 6 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ ना, लिख सकता हूं ना, मैंने इसको भी तो मल्टीप्लाई किया ना, 6 को भी, के स्क्वायर को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकता हूँ। 6 को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1, तो ये हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय पी 6। अब जब मल्टीप्लाई होता है नंबर्स तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या थी? 2, और यहाँ पे 2 की पावर क्या थी? 1। 2 + 1 क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 की पावर क्या थी? 4, यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 1, 3 5, और पी 6 वैसे ही रहेगा। आप समझ आया? मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के टर्म में बताना है ना, इसलिए इस हाफ नहीं किया, हाफ कहाँ किया? 6 के दो मैंने फैक्टर्स लिए, 2 और 3, और 2 और 3 को मैंने उनकी रिस्पेक्टिव उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अभी भी समझ नहीं आया जतिन तो मुझे बताओ। नहीं अगर, क्योंकि अभी समझ नहीं आया ना तो एग्जाम में भी नहीं कर सकोगे। समझ आ गया? चलो फिर मैं अपना एक सवाल बना के देता हूँ। पहली बात मैं ये वापस पूरा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कॉपी कर सको। एक आखिरी दफा आप लोगों को समझा रहा हूँ। के किसके बराबर था? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब। अगर मैं के को स्क्वायर कर रहा हूँ तो मैं इस पूरी इक्वेशन को भी क्या करूंगा? स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय पी 6। अभी तक कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या कर दिया? 6 के स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन थी 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय पी 6, इसको भी अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। 6 को मैं यूं लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या होता है? तो ये 2 रेज़ टू पावर 1, ये 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय पी रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई। तो अब इसको यूं लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय पी रेज़ टू पावर 6। तो ये हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय पी 6। क्या चीज किसके बराबर है? 6 के स्क्वायर इसके बराबर है। अब समझ आया आप लोगों को? मैंने कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाई करके समझा सकूं समझाऊं। कॉपी कर लो। अच्छा, तो अब हमारे पास एक और सवाल आ गया। अब आप लोगों के सामने 17A, ये तो पता नहीं स्टार हुए नहीं अभी, तो मैं बस मेरे पास, मैं आप लोगों को पास्ट पेपर से इंडाइसिस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए बेसिकली। तो ये आप लोग मुझे प्लीज करके दे दो सवाल, 2-3 मिनट। तो अगर आपने देखा होगा आप लोगों के एग्जाम्स में 3 से 4 मार्क के क्या आ रहे हैं? इंडाइसिस अमूमन आ जाता है, तो ये आप लोग सॉल्व करो प्लीज। अच्छा, अब ये आप लोगों के पास सवाल आ गया। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों को लिखना है 5n इज इक्वल टू 1/125। अब देखो 5 5 क्या होता है? 25। 25 5 क्या होता है? 125। यानी 5 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 125 है ना। 5 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 5n 5 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1/5 रेज़ टू पावर 3। अब देखो इसको आप क्या लिख करोगे? ऊपर लेके जाओगे। जब भी इसको रेसिप्रोकेट करते हो, रेसिप्रोकेट नंबर को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो, तो ये जो पावर है ना, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर -3। तो इसका मतलब n किसके बराबर आ रहा है? बताओ, ये 1 मार्क का इसलिए। जी बिल्कुल। एनी कंफ्यूजन? अब आप लोगों को कॉपी कर लो। ये स्टार क्वेश्चन वैसे नहीं है, ये आसान है, करा देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहते हैं 64 अपॉन m रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर -1/3। सबसे पहले इसका माइनस हटाने के लिए क्या करोगे? रेसिप्रोकेट। क्या करोगे? m3 ऊपर आ जाएगा और 64 और पावर अब क्या हो जाएगी? 1 रेज़ टू पावर 3। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ये लिखना है m3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़ टू पावर 3 एंड 64 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 रेज़ टू पावर 3 भी क्या होता है? 4 रेज़ टू पावर 3 भी 64 होता है। 4 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, हो गया m/4। आया समझ में?
कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो। हाँ यार, आपने देखो, आप लोगों को स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स याद हो चाहिए। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। ये अगर आपको याद होगा यूं क्लिक ऑन करोगे, वरना मुश्किल होगी थोड़ी। अच्छा, कभी कभार आपके पास देखो इतने आसान सवाल भी आ सकते हैं। 5 टू ज़र क्या होता है? 10। m दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। 10m5। इतना आसान था। और ये भी, इसकी भी वेटेज उतनी ही है मार्क्स की। ये क्या होगा? x रेज टू पावर। अब अगर इस तरह के सवाल आ जाते तो ये आप लोगों की गुड लक है, मगर मुश्किल सवाल भी आ सकते हैं डाइसेस के। ये वाला, ये आसान है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाला। नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल है ना आपके पास, आपने इसको ये लिखा 3 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई विद 3x इज इक्वल टू 81 रेज टू पावर, मैं 3 रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ। अब ये देखो पावर्स को देख लो ना, -2 प्लस x इज इक्वल टू 4, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6। इतना आसान था। सिर्फ हमें वैल्यू ऑफ 6 चाहिए, 3 टू द पावर 6 नहीं, x की वैल्यू पूछ रहा था। x की वैल्यू 6 आ गई। समझ आया नहीं आया आपको? जी। अच्छा यार, ये सवाल हम लोग देख लेते फिर से। मैं अपनी वीडियो यार, अच्छा ये सवाल आप लोग देख लो। जब भी मैथ्स में कुछ भी ना आए ना करना, लिखना शुरू कर दिया करो, कोई वर्किंग कर लिया करो। x रेस टू पावर -2, तो मैं ये लिख सकता हूँ x अपॉन 2, 32 अपॉन x रेस टू पावर 2। तो ये वहां से मल्टीप्लाई हो गया, यानी x रेस टू पावर -1/3 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय x रेस टू पावर 2। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं साइंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अभी इसको 32 को भूल जाओ। x -1/3 प्लस 2, अगर प्लस 2 है तो मैं प्लस 2/1 लिख सकता हूँ। 3,1 एलसीएम लो। एलसीएम कितना है? 3। 3 1 ज़र 3 और 1 3 ज़र 3। जी बोले। तो नीचे 3 था ना, एलसीएम 3 और 1 था ना, तो -1 2 3 ज़र 6 प्लस 6/3, तो ये हो गया -5 नहीं +5 है। 5/3, 5/3 किसके बराबर है? 32 के। किसके बराबर है? जी। अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब हम करते हैं 32 कैसे आता है हमारे पास। तो ये हो गया x 5/3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे वैल्यू? 32 को किससे कर देंगे? हटा देंगे। 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं फिर। खैर, मूविंग ऑन। तो मैं आप लोगों से क्या कहता, अब x की जगह, अब 2 रेज टू पावर 5 में से क्या आता है? 32। x के अंदर भी आप कोई नंबर डाल के देखो, क्या वो 32 के बराबर है? अगर मैं x के अंदर 8 डालता हूँ, 8 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 3, तो ये देखो 8 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 3, तो ये भी देखो किसके बराबर है? 32। तो x की जगह कौन सा नंबर आएगा? 8। आया समझ में अब आप लोगों को? तो ये भी 32 हो गया। 32 इज इक्वल टू 32, और हमारी इक्वेशन क्या हो गई? मैच कर गई। हाँ, रहने देते, वो भी रहने देते, उसके बगैर भी हो जाता। आया समझ में आप लोगों को? देखो हमारे 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32। x के अंदर भी कोई एक ऐसा नंबर डालो कि जब उसे सॉल्व करो तो आपके पास क्या है? 32। तो x की जगह लिख दो 8। 8 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 32। आप ट्रायल एंड एरर कर लो, नंबर्स डाल लो, एक एक करके डाल लो।